निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड आज निवेश का एक लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। खास करके मोमेंटम फंड को ज़्यादातर निवेशक पसंद करते हैं। आज हम इस वीडियो में मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड पर डिटेल में बात करेंगे और साथ में इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले कितने म्यूचुअल फंड हैं उन पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स का फैक्ट देखने को मिलेगा। फैक्ट में ऊपर की साइड में इंडेक्स का नाम होगा, इसके नीचे डेट लिखी होगी, किस डेट तक का इंफॉर्मेशन है। इसके नीचे अंग्रेजी में इंडेक्स के बारे में बताया गया होगा। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इंडेक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स का लक्ष्य निफ्टी मिड कैप 150 में शीर्ष 50 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करना है, जिन्हें उनके सामान्यीकृत मोमेंटम स्कोर के आधार पर चुना गया है। प्रत्येक कंपनी के लिए सामान्यीकृत मोमेंटम स्कोर उसके 6 महीने और 12 महीने के मूल्य रिटर्न के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्टॉक का वजन स्टॉक के सामान्यीकृत मोमेंटम स्कोर और उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के संयोजन पर आधारित होता है। इसके नीचे दोस्तों आप फैक्ट शीट में देखेंगे तो पोर्टफोलियो में मेथोलॉजी टिल वेटेज है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 50 है, लॉन्च डेट इसका है 16 अगस्त 2022, बेस्ट डेट है 1 अप्रैल 2005, बेस्ट वैल्यू है 1000। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि इस इंडेक्स की गणना कैसे होती है, तो रियल टाइम में होती है। जब भी मार्केट ओपन रहेगा तब आपको इस इंडेक्स के प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इंडेक्स रीबैलेंसिंग कब किया जाता है, तो सेमी एनुअली यानी कि हर 6 महीने में इस इंडेक्स को रीबैलेंसिंग किया जाता है। जो कंपनी मोमेंटम में नहीं रहेगा इसका स्टॉक, वो इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी, और जिस कंपनी का स्टॉक मोमेंटम में होगा वो कंपनी इस इंडेक्स में शामिल हो जाएगी। इस इंडेक्स में हम सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज़्यादा वेटेज है 21% का, हेल्थ केयर में 17% का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 12% का, कंज्यूमर में हम देखें तो 10% का, कैपिटल गुड्स 9% का। इसी तरह से आपको अलग अलग सेक्टर में इसका वेटेज देखने को मिलता है, यानी कि इस इंडेक्स में आपको विविधता भी देखने को मिलती है। हर सेक्टर की आपको कंपनियां मिलती है। जो मिड कैप में जितने भी सेक्टर आते हैं उनकी सारी कंपनियां आपको इसमें मिल जाती हैं। अब दोस्तों हम इंडेक्स के रिटर्न पर बात करते हैं कि इसने किस तरह का प्राइस में रिटर्न दिया है। तो टोटल रिटर्न में हम देखेंगे तो इसके 5 साल के रिटर्न हम CAGR रिटर्न देखें तो 35.11% का 5 साल में CAGR रिटर्न दिया, यानी कि हर साल ये 35% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। और ये जब से ये बेस्ट डेट इसका 2005 है, तब से लेकर हम अभी तक बात करें यानी कि 20 साल का इसका CAGR रिटर्न की बात करें तो 23.60% का, यानी कि 20 साल के लंबे समय अंतराल के बावजूद भी इस इंडेक्स ने 23.60% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस इंडेक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें जो भी कंपनी आती है वो मोमेंटम के आधार पर आती है। इसमें क्या होता है कि जो मोमेंटम के आधार पर जो भी कंपनी का स्टॉक आएगा, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो जाए, तो उसके बाद उसमें तेज गिरावट भी आ सकती है। आप दोस्तों इस इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे तो ऑल टाइम चार्ट में आप देखेंगे तो इस इंडेक्स का जो बेस्ट डेट है 2005 से आप इसका चार्ट देखेंगे तो 2008 में जो मार्केट में क्राइसिस आया था, 50% तक मार्केट गिरी थी, तब आप देखेंगे तो इसमें भी ज़बरदस्त गिरावट आई थी। इसके बाद इस इंडेक्स में हर साल थोड़ी थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन जितनी गिरावट आती है उससे तेज इसमें प्राइस का ऊपर चला जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे तो 2020 में कोरोना के समय भी इस इंडेक्स में गिरावट आई थी। इसके बाद 2022 में भी गिरावट आई थी, और हालिया समय सितंबर 2024 में के बाद भी इस इंडेक्स में गिरावट आई है। जो आपको पता ही होगा कि हालिया समय में
सितंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक मार्केट में तकरीबन 26% तक की गिरावट आई थी। तो इस इंडेक्स में भी आपको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो बेस डेट है 2005, तब से लेकर अभी तक इसने औसतन 23% का CAGR रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंडेक्स किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। यदि आप इस इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा लगा सकते हैं। तो अब हम दोस्तों इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड पर बात करेंगे। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड है। नंबर 1 कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। नंबर 2 टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। नंबर 3 एडलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड, इसका लॉन्च डेट है 19 सितंबर 2024। इसका AUM है 117 करोड़ 28 मई 2025 तक का। इसका NAV है 9 रुपये और 17 पैसे का 28 मई 2025 तक का। एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का 0.28% का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें SIP के माध्यम से 100 रुपये और लमसम के माध्यम से भी 100 रुपये कर सकते हैं। इसके बाद हम टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड पर बात करें तो इसका लॉन्च डेट है 4 अक्टूबर 2022। इसका AUM है 825 करोड़ 28 मई 2025 तक। इसका NAV है 17 रुपये और 89 पैसे का 28 मई 2025 तक का। एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का 0.41% का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं SIP के माध्यम से 1000 और लमसम के माध्यम से 5000। इसके बाद हम दोस्तों एडलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड पर बात करें तो लॉन्च डेट है इसका 10 नवंबर 2022। इसका AUM है 868 करोड़ 28 मई 2025 तक। NAV है 17 रुपये 91 पैसे का 28 मई 2025 तक। और इसका एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का 0.38% का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें SIP के माध्यम से 100 रुपये और लमसम के माध्यम से भी 100 रुपये में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको इन तीनों ही फंड में से कौन सा फंड बेहतर लगता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अब दीजिए रजा। धन्यवाद।